हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी जंक्शन। तो आज यहाँ पे बात करने वाले हम लोग जो 25 तारीख को 11 बजे मुहिम चल रहा है मोदी रोजगार दो, यानी हैशटैग मोदी _रोजगार_2। तो इसी पे बात करने वाले हम लोग। देखिए ये क्यों ज़रूरी है और ये क्यों किया जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे हम। रोजगार पे जो अभी मुद्दा चल रहा है 25 तारीख को 11 बजे ट्रेंडिंग में लाना है, यानी हैशटैग मोदी _रोजगार_2, यानी आपको ट्रेंडिंग में लाना है सभी को। ट्विटर पे, चाहे ट्विटर हो या जहाँ भी जो भी सोशल साइट्स है वहाँ पे सब पे पूरे देखिए, भारत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड उसको क्या करना है, ट्रेंडिंग करवाना है, नंबर 1 पे लेके आना है। तो हम सबों का जितने भी युवाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, चाहे जरूरी नहीं आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की भी तैयारी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का, जैसे आप बैंकिंग का कर रहे हो या जिस चीज़ का भी कर रहे हो। तो सबसे बड़ी बात है फेयर संस्था बने जो मतलब अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराए और टाइम टू टाइम एग्जाम को ले, उसका रिजल्ट भी प्रकाशित करे। तो वैसी संस्था चाहिए हमें। जैसे एसएससी के बारे में देखिएगा आप, बिल्कुल पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था, तो ऑफलाइन में भी हमें देखने को मिलता था चीटिंग हो रही है, बहुत सारे धांधलेबाजी की, बहुत सारे प्रक्रिया देखने को मिलता था उस टाइम। तो अब उससे जो डिजिटल इंडिया लेके आया गया, तो 2014 में देखेंगे आप, जब मोदी जी जब आए थे सत्ता में, तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें मतलब सब ने जोर दिया था डिजिटल इंडिया, हम सब ने मिलकर सहयोग किया था उनको। जो ठीक है, मतलब अब जो एसएससी का जो पेपर लिया जाएगा या कोई भी जो भी गवर्नमेंट जॉब के होंगे, तो डिजिटल इंडिया यानी ऑनलाइन लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो क्योंकि जो मेरिट वाले स्टूडेंट हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हीं को सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, बिल्कुल जब ऑफलाइन में किसी न किसी तरीके से चीटिंग चल रही थी, अब यहाँ पे बात क्या आ रही है ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं चीटिंग चलती है, धड़ल्ले बहुत मास लेवल पे चलती है। क्योंकि इसका एग्जांपल देख लीजिए, जो अभी रेलवे ने एक जयपुर का सेंटर था, वहाँ पे कैंसिल कर दिया उनका सारा का सारा पेपर, जो शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो चाहे रेलवे का, एसएससी का, हर जगह कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें चल रही। तो हमें क्या चाहिए, जो एक ऐसा संस्था जो फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाए और टाइम टू टाइम, देखिए एक टाइम पे देखिए, जैसे यूपीएससी का कैलेंडर है, यूपीएससी क्या मतलब एग्जाम का डेट भी फिक्स होता है, एडवर्टीजमेंट का भी फिक्स होता है, रिजल्ट का भी, और सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट का बिल्कुल मतलब ऑन टाइम फोकस बना रहता है यहाँ पे। और दूसरी संस्था को देख लीजिए, 2 साल 3 साल में तो पता चलता है पूरी की पूरी एक, मतलब अगर मान लो 2020 की या फिर 18 की बात कर ले हम, 18 का सीजीएल का वैकेंसी तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। मतलब क्या, तो उनकी चीज़ें 3-3 साल 4 साल लगेगी। 19 में तैयारी कर रहे हैं आप, 4 साल बाद जाकर रिजल्ट हो रहा है। उस दौरान अगर कोई भी सी वैकेंसी आती है तो आप इसमें लगे हुए हैं, तो दूसरे एग्जाम पे भी फोकस नहीं बन पाता आपका, समझ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मतलब गवर्नमेंट तक, जो सरकार बैठी हुई है वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाना। क्योंकि देखिए युवाओं के बल पे ही सरकार चलता है ना। क्योंकि हमेशा जब कभी भी बात होती है मोदी जी की, तो युवाओं का सपोर्ट लेते हैं, बोलते हैं हम भी युवा, यानी हमारे देश के युवा आके योगदान दे। तो जब युवा योगदान आके दे, तो जब युवाओं पे जब बात आती है तो सब सरकारें चुप हो जाती हैं, चाहे कोई भी हो, केंद्र में या फिर राज्य की बातें हो, यहाँ पे किसी स्टेट्स का भी देख लीजिए तो बिल्कुल वही हाल है। तो जो हम युवाओं का एक मांग है, बिल्कुल जो सरकार बैठी हुई हो हमारी बात सुने, हम पे ध्यान दे, और एक जो चाह रहे हैं हम लोग एक फेयर मतलब एग्ज़ाम लेना, जो स्टूडेंट्स अच्छे से मेहनत करें उन सबको सफलता पाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे जो कल 25 तारीख को यानी कल 11 बजे हैशटैग मोदी _रोजगार_2, जो स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आप लोगों को, तो इनको ट्विटर पे या फिर जो भी साइट्स है वहाँ पे, यूट्यूब हो गया या इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आप जाते हैं, तो सबसे पहले उसको अपने यार दोस्त में बता दीजिए इन चीज़ों बातों को। सभी टीचर सब देखिए, सबकी वीडियो आ रही है, सबका देखिए, और ज़रूर आप लोग सहयोग कीजिए। आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ये फ़र्ज बनता है जो कल के डेट में 25 तारीख को 11 बजे इस ट्रेंडिंग को टॉप पे लाएँ, वर्ल्ड वाइड, इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड में लेके आए और सहयोग दें। जो सरकार तक अपनी आवाज़ को रखने का मौका है, इसमें अगर यहाँ पे थोड़ी सी गलती होती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। क्योंकि युवाओं की बात सुनेगा कौन, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। देखो कहीं ना कहीं अगर 3-3 4-4 साल वैकेंसी होती है, यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी होती है, एज भी कहीं ना कहीं पार हो जाता है, तो इसको हमें कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कैसे ना कैसे करके जो संस्था, अगर साल दर साल आप एग्जाम लेते जाइए, ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं फेयर तरीके से होगा, तो जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कभी ये नहीं लगेगा जो चलो ठीक है मेहनत करके नहीं होता है। फिर बाद में आदमी पॉजिटिव, देखिए होते होते कहीं ना कहीं जब सिलेक्शन नहीं होता है मेहनत करने के बावजूद भी, तो निगेटिविटी कहीं ना कहीं उसके आसपास मतलब आ जाती है। तो उन सब चीज़ों को, और आती कहाँ से, गलती स्टूडेंट्स की नहीं, गलती होती है संस्था की। तो संस्था की गलती किसी और की गलती से स्टूडेंट्स उसका जिम्मेदार क्यों बने,
और एक और प्रोसेस आ गया है, आप देखते होंगे नॉर्मलाइजेशन का। तो नॉर्मलाइजेशन का मेथड तो स्टूडेंट के समझ से बाहर है, ये तो आपको ही पता होगा। पता नहीं किसी शिफ्ट में पता चल रहा है जो आपके नंबर ज़्यादा बन रहे थे आंसर की से, और जब नॉर्मलाइजेशन मतलब किसी संस्थान ने स्कोर जारी किया तो आपके स्कोर कम हो गया, और किसी जिसका स्कोर कम था उसके स्कोर 40 नंबर आपके स्कोर से ज़्यादा है। सेम शिफ्ट की बात हो रही है। तो ये सब चीज़ तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है किसी भी स्टूडेंट्स को। अब ये तो संस्था ही जाने जो कैसे इसका नॉर्मलाइज किया जाता है इनके मतलब शिफ्ट को, या फिर कैसे पेपर एनालिसिस करके। तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से जो हम स्टूडेंट्स हैं उनके सामने रखा जाए, और जो हमारे ट्रिकी जंक्शन या जहाँ कहीं भी जिस भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है, जाइए ट्विटर पे अकाउंट बनाइए। अगर अकाउंट बना हुआ है तो पहले से उसको क्या कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए जितना से ज़्यादा हो सके। मोदी मतलब हैशटैग मोदी _रोजगार_2। तो इन चीज़ों पे आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाके शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं 25 तारीख को 11 बजे। सब लोग ट्वीट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।